समाजवादी पार्टी सरकार में कोई छू नहीं पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिन दहाड़े गोली बारूद से उड़ा दिया। इसके ऊपर अपना दल से नहीं थे। अरे आपके दल से थे कि नहीं थे? अपना दल, उसका दल, इसका दल बाद में कीजिएगा। आपके दल से थे कि नहीं थे? यकीन कर सकती है कि आपका आईक्यू लेवल और आपका लॉजिक करने का जो हिस्सा है वो इतना कमजोर हो सकता है। अगर इस आदमी ने, इसके गुर्गों ने हत्या की तो अभी एक कन्विक्शन इस आदमी का नहीं हुआ, अभी हुआ है 16 दिन पहले। सुन लीजिए, इसके पहले कल्याण सिंह जी की सरकार 2 बार थी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। अतीक अहमद के मामले में जब भी अनुराग भदौरिया को किसी टीवी एंकर टीवी डिबेट शो में सवाल पूछता है तो उसका एक ही तरह का जवाब होता है, और यहाँ पर भी उसने वही किया। इस पर रूबिका लियाकत ने उस पर जो काउंटर क्वेश्चन किए, जो सवाल दागे, इसकी बोलती बन गई यार ये तोतलाने लगा, तोतलाना इस तरह का तोतलाने लगा, और रूबिका लियाकत जी इस पर धाड़ मारती रही। तो देखिए उसका वो पुराना टेप रिकॉर्डर क्या बज रहा है, और रूबिका लियाकत जी ने इसके कैसी क्लास ली है। थोड़ा मैं भी तोतला गया हूँ, सॉरी। तो देखते हैं वीडियो। चलना करण अर्जुन देख के आते हैं। देखिए, मेरा तो बहुत सीधा सा सवाल है। माफिया तो माफिया होता है, उसकी कोई जात धर्म तो होती नहीं, उसके बारे में क्या कहना। लेकिन सवाल ये है कि उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े कैसे हो गई? भाई 2005 में राजू पाल की हत्या हुई थी, उसके बाद से आज तक समाजवादी पार्टी की सरकारें भी रही हैं। उमेश पाल को समाजवादी पार्टी सरकार में कोई छू नहीं पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिन दहाड़े गोली बारूद से उड़ा दिया। इसके ऊपर चर्चा सड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। चर्चा क्यों नहीं होती भाई? उमेश पाल को दिन दहाड़े, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, दिन दहाड़े उसके ऊपर गोलियां चली ना, ये सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उमेश पाल गवाह की हत्या हो जाती है, इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों? अगर इतना ही सब डरे हुए तो क्यों हत्या हो गई? और मैं तो एक बात और कहता हूं, और उसी राजू पाल की जिसकी बात कर रहे हैं, उसकी पत्नी श्रीमती पूजा पाल को अगर सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने का अगर किसी ने टिकट दिए, समाजवादी पार्टी ने उसको विधानसभा का सदस्य बनाया है, क्योंकि वो एमएलए हैं, अभी समाजवादी पार्टी की टिकट से जीती है। तो ये समाजवादी पार्टी है जो हमेशा हर वक्त हर एक के साथ खड़ी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने की बात करती है। मैं कहता हूं, अगर इतना ही खौफ इनका था तो माँ बेटी जिंदा कैसे जल गई? खौफ था तो कैसे लखीमपुर में रौंद दिया गया 4 लोगों को? इतना ही खौफ था तो कैसे उन्नाव की घटना हुई? कैसे फिर घटना दोबारा उन्नाव की बच्ची के साथ हाथरस की घटना कैसे हो गई? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि माफिया चाहे बनारस से लेके गाजियाबाद तक, कोई भी माफिया, ये तो 2 1 3 नाम लेके रुक जाते हैं। मैं कहता कोई माफिया चाहे किसी जात धर्म का हो, उसको अनुराग भदौरिया जी, मैंने आपकी बात सुनी। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। पर मैं आपके पहले वक्तव्य से इसलिए अग्री नहीं कर रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि उमेश पाल की हत्या कैसे होगी? 2006 में कौन थे मुख्यमंत्री? वो जो 2005 में अपहरण हुआ था, तब किसकी सरकार थी? हाँ। आप ही बताइए ना, मैं तो जवाब दूंगा ही। नहीं, मुझे बताइए ना, मुझे तो पता है। मुझे बताइए किसकी सरकार थी जब उमेश पाल का अपहरण हुआ? किसकी सरकार थी जब उमेश पाल हिम्मत नहीं कर पाया एफआईआर दर्ज करवाने की? किसकी सरकार थी कि खुलेआम गाड़ियों का काफिला लेकर ये बेईमान, ये गुंडा, ये दुर्दांत अपराधी घूमता फिरता था प्रयागराज में? और किसकी सरकार थी जिसने सांसद बनाया? किसकी पार्टी से विधायकी का टिकट मिला? मुझे ये बताइए आप। मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ, किसकी सरकार थी कि दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या? अरे मुझे मत पूछिए, मैं जो आपसे पूछ रही हूँ 2006 में कौन मुख्यमंत्री थे? आपको अगर कहने में शर्म आ रही है अनुराग भदौरिया जी, तो मैं बता दूं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उस वक्त आपकी सरकार यहाँ पर सत्ता चला रही थी, और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव 2005 है कि तो आप बात करेंगे। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नींव वहां पड़ी है ना, वो नींव अगर नहीं पड़ती तो आज इस तरीके से हम लोग डिबेट नहीं कर रहे होते। कश्मीरी सेब है, बहुत सारा आतंकवादी को पाल पोस के बड़ा किया है, खाओगे? खिलाओ।
तो आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्या हुई, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप बताइए ना, नहीं क्यों नहीं? अरे आप बताइए, ये सवाल तो मैं पूछूंगी, पर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है ना साहब, आप प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और वो सवाल तो मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आप ही ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, मैंने नहीं मारी है। क्या बोला? पूजा पाल को श्रीमती पूजा पाल को किसने विधायक बनाया? सम्मानपूर्वक जिंदगी कौन जी रहा है? सर सुनिए, इस हम्माम में आप सब इस हम्माम में एक सरीके हैं। मैं ना इसमें आपको अलग रखती हूँ, ना बीजेपी को अलग रखती हूँ, ना बसपा को अलग रखती हूँ, और ना किसी और पार्टी को। लेकिन आपकी पार्टी ने जो काम किया है और जो धोखा दिया है जनता को, उसका जवाब दीजिए। अनिला जी से पूछूंगी मैं। बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जिनको आज तक पकड़ा नहीं गया, उसके बारे में अनिला जी से पूछ लूंगी, लेकिन आप तो मुझे बता दीजिए 2006 में किसकी सरकार थी, बस इतना बता दीजिए। आपसे बात, दिक्कत तो ये, मैं बात आपसे आपकी कर रहा हूँ, आप बात सबकी कर रहे हैं। समस्या तो ये है, कब तक आप पीछे ले जाते रहेंगे प्रदेश को? मैं कह रहा हूँ कि 2022-23 में हत्या हुई, दिन दहाड़े हुई, क्यों हो गई? क्यों हथरस की घटना हो गई? क्यों माँ बेटी जिंदा जलाई गई? अनुराग जी, मुझे नहीं, मैं नहीं यकीन कर सकती कि आपका आईक्यू लेवल और आपका लॉजिक करने का जो हिस्सा है वो इतना कमजोर हो सकता है। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अगर इस आदमी ने, इसके गुर्गों ने हत्या की तो अभी कहा, अभी देखिए ना, अभी इसका क्या हश्र हो रहा है, देख रहे हैं ना आप। 44 साल तक ये आदमी सत्ता की मलाई खाता रहा, ये आदमी अपना पूरा नेटवर्क चलाता रहा 44 साल तक। एक कन्विक्शन इस आदमी का नहीं हुआ, अभी हुआ है 16 दिन पहले। सुन लीजिए, इसके पहले कल्याण सिंह जी की सरकार 2 बार थी, राजनाथ सिंह जी एक बार चीफ मिनिस्टर थे, गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर थे, क्या हुआ था? पूछिए ना इनसे। गजब आपका कॉन्फिडेंस ना, आपको मुझे डर लगता है ले डूबेगा सर। अपना दल में अरे घिस गया रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी का, वही बात करते करते। और आप कहते हैं कि जाति और धर्म नहीं देखी जाती है किसी अपराधी और आतंकवादी की। आतंकवादियों से मुकदमा वापस करने की पहल किसने करी थी? आपके मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने। मुझसे कह रहे हैं कि उमेश पाल की हत्या क्यों हो गई, योगी राज में उमेश पाल की हत्या क्यों हो गई? बिल्कुल हो गई साहब, पर आप देखिए इस माफिया के बोल कैसे बदल गए हैं, कैसे बदल गए हैं। खुद मान रहा है कि मटिया मेट हो गया, परिवार इसका बर्बाद हो गया। आपको लगता है कि यहाँ की पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है? आपको लगता है कि इसकी औलादे, इसकी बीवी, इसके गुर्गे, इसके जो भी खानदान वाले इधर उधर भाग रहे हैं ना, जैसे मुर्गा होता है ना, इसका सरकार तो इधर भागता है, वो हालत हो रखी है इन लोगों की। मटिया मेट हो चुके हैं। ये योगी सरकार है साहब, यहाँ पे जाति और धर्म देखकर राजनीति करने के लिए इनको पाला नहीं जाता है। आप लोग की गोद में बैठकर ये पले हैं, आप लोगों ने प्यार पोस कर इनको पलवाया है। अरे सबसे बड़े नेता आज की तारीख में अखिलेश यादव जी को छोड़ दे तो रामगोपाल यादव जी आंसू टपकाते हुए बोल रहे थे, बेचारे अतीक अहमद की गाड़ी ना पलट जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात बोली है। जोरू का मां, अच्छा बात नहीं है। सवाल यह है कि जब संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। अगर ये धर्म की राजनीति करते हैं जो हम नहीं करते, हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। जवाब नहीं है आपके पास कि कितने अपराधी आपके विधानसभा विधायकों के क्या आरोप है? बताइए आप कितने अपराधी। क्या हो गया? वो वीरे यादव कौन है? कौन वीरा यादव? किससे सवाल है? वीरे यादव, अरे बड़ा मशहूर नाम है। सवाल किससे है? आपसे है भाई। वीरे यादव तो आप चौके ना, कोई और तो चौका ही नहीं। मैंने देखा सबके चेहरों को। नहीं, वीरे यादव कौन है? मैं तो हरदोई का जिला उसका बखान सुनना चाहेंगे आप? आप कह रहे हैं हम जो हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले हैं, हम अपराधियों से अपने आप को दूरी बना के रखते हैं। ये अतीक जो अभी आपको जेल में दिख रहा है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। अब जिंदगी भर के लिए, या हो सकता है इसको फांसी की सजा तक हो जाए। ये इसके भी रिश्ते आप ही की पार्टी से थे ना, किसी और से तो थे नहीं। सांसद इसकी किस्मत में सांसदी की जो रेखा है वो आप ही की तरफ से है ना। अपना दल से नहीं थे। अरे आपके दल से थे कि नहीं थे? अपना दल, उसका दल, इसका दल बाद में कीजिएगा। सुनिए, आपके दल से थे कि नहीं थे? सुनिए, समाजवादी पार्टी कभी भी
समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करने वाली है, इसलिए हमने बताया कि हम पुलिस सिस्टम को कैसे मजबूत किया, इसलिए हमने बताया कि आपराधिक मुकदमे, संगीन आपराधिक मुकदमे कैसे हटाए गए हैं। कभी ना कभी तो घर आएगा तू हरामखोर। खत्म। तो दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।